हेलो फ्रेंड्स। आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले, which of the following barrier of innate immunity includes the mucus coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract। कह रहा है कौन सा बैरियर जो है इनेट इम्यूनिटी का, हमने देखा कि जो म्यूकस कोटिंग करता हो। कैसा कोटिंग करता हो? म्यूकस कोटिंग करता हो। जो कफ ऑफिस वो भी एक तरह का बैरियर है। ये कौन सा बैरियर है? सेलुलर बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर या फिजियोलॉजिकल बैरियर? सेलुलर बैरियर में हमें पता है कुछ सेल्स से रिलेटेड चीज होंगे। साइटोकाइन बैरियर में हमने देखा कि वैसे बैरियर जो इंटरफेरॉन, साइटोकाइन, ये सब इंटरल्यूकिन, ये सब सेक्रेट कर रहे हो। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं वो सब, तो ये होगा फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो म्यूकस कोटिंग कौन सा बैरियर है? फिजिकल बैरियर। आगे बढ़ते हैं। द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एट H2L2। क्या कह रहा है? H2L2। इसका मतलब क्या है भाई? तो हमने पीछे एंटीबॉडी देखा है, पढ़ा है, और आप देख सकते हैं कि एंटीबॉडी वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा जिसमें दो हैवी चेन और दो लाइट चेन होंगे। हमने देखा था एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को, आपके आई बटन पे दिखा होगा आपको, जाकर अगर आपने देखा नहीं है तो उस वीडियो को जाकर देखें। वाई शेप का एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जिसमें दो हैवी चेन, दो लाइट चेन, तो ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह कि जो येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉल सिक्रेटेड होता है मदर के द्वारा। इनिशियल लैक्टेशन जब स्टार्ट होता है उस समय शुरुआत में कुछ येलो कलर के मिल्क सिक्रेट होते हैं। उस मिल्क को हम लोग कहते हैं, उस मिल्क को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, उसमें कौन से एंटीबॉडी होते हैं? एक्चुअली होते तो हैं जी, ए और एम तीनों, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में आईजीजी होता है। ठीक है, होते हैं आईजीजी, आईजीए और आईजीएम तीनों, बट सबसे ज्यादा आईजीजी होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर कह रहा है कि इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच स्टेज इज इन्फेक्शियस टू ह्यूमन व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स मस्किटो बाइट। तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे याद रखना है कि जो आपका मलेरिया वो किसके कारण होता है? तो फीमेल एनोफिल्स के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आंसर होगा स्पोरोजाइट, यही इन्फेक्शियस फॉर्म होगा। हमने जब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि स्पोरोजाइट ही वो स्टेज है जो जहाँ से इन्फेक्शस स्टार्ट होता है। बट मेरोजाइट क्या था? तो मेरोजाइट वो था जो लीवर सेल में आके बर्स्ट करता था। ठीक है, लीवर सेल में जब इनलार्जमेंट होने लगता था तो वो बर्स्ट करता था, तो वो मेरोजाइट कहता था। और गैमेटोसाइट वो था जो एक आगे यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते थे। ठीक है, ट्रोफोजाइट शुरुआत की लार्वल स्टेज है, तो स्पोरोजाइट आपको याद रखना है। नेक्स्ट टारगेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। जो हमने इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का जो वीडियो देखा है उसमें जब हम ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस जो कि टी सेल के द्वारा, टी लिम्फोसाइट के द्वारा जनरेट होता है, वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वही ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस किसके द्वारा जनरेट होता है? तो ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप इसको कमेंट में जरूर करें कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस किसके द्वारा जनरेट होता है। ठीक है, और व्हाट इज द टिपिकल प्लॉइडी लेवल ऑन द सेल ऑफ एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल कैसा होता है? ठीक है, हम लोग जो भी अभी क्वेश्चन डील कर रहे हैं सब कहीं ना किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या अदर स्टेट्स बोर्ड हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूछे हुए क्वेश्चन है। कह रहा है कि एंडोस्पर्म का एंजियोस्पर्म में प्लॉइडी लेवल क्या है? ठीक है, तो आंसर तो होगा ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड होते हैं, पर क्यों होते हैं, वो किस वजह से ऐसा होता है, आपको ये आंसर देना है कमेंट में। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म का है वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है, और आपको ये भी बताना है कि एंजियोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म है वो किस प्लॉइडी का होता है। ठीक है, और उसमें वो इवेंट क्या वो भी ट्रिप्लॉइड होता है? ठीक है, क्या उसमें वो इवेंट होते हैं जो एंजियोस्पर्म में हो रहे हैं जिसके कारण से एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड हो रहा है? ठीक है, कह रहा है कि चारगॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू चारगॉफ रूल in double stranded DNA molecule the percentage of adenine is 20%, then what is the percentage of cytokine? तो हमने चारगॉफ रूल पढ़ा है, हमने देखा है कि प्यूरीन इज इक्वल टू पायरिमिडीन।
या फिर हमने ये भी देखा कि A प्लस जी प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, और हमने ये भी देखा है कि A प्लस जी इज इक्वल टू 1 माइनस सी प्लस टी। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर एडेनिन 20% है तो थाइमिन भी कितना होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको पता है कि ए टी के साथ पेयर होता है, तो अगर एडेनिन 20% है तो थाइमिन भी 20% ही होगा। हमें ये पता है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडिन, जब ये एडेनिन 20% थाइमिन 20% है तो एडेनिन और ग्वानिन मिलकर 50% होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 100% का बात किया जाए तो प्यूरिन अगर 50% होगा तभी तो आपका पैरामिडिन भी 50% होगा। ठीक है, तो इससे आपका एडेनिन अगर 20% है तो थाइमिन भी 20% हुए, तो ग्वानिन कितने होंगे, तो 50 माइनस 20 30%। तो साइटोसिन कितने होंगे, तो जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कह रहा है कि विच हार्मोन इज स्पेशली डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी किड। हम लोग का जो 40 डे 40 श्योर टॉपिक चल रहा था चैनल पे, उस पे आप जाकर देख सकते हैं, और वहां पर एच के बारे में हमने बताया, वहां पर एलाइजा के बारे में बात किया है, वही एलाइजा के बारे में भी हमने देखा है कि वही वो प्रेगनेंसी किड का एग्जाम्पल है एलाइजा। ठीक है, यहाँ पर जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। ठीक है, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल और बताना है कि एलाइजा का एक तो प्रेगनेंसी किट में हम लोग यूज कर रहे हैं, और भी कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे कि एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा मेंडल का। ठीक है, F2 जनरेशन में, तो अगर F2 जनरेशन का बात हो रहा है तो ये 3:1 3:1 तो भैया F2 जनरेशन का था, बट फिनोटिपिक रेशियो भी था, बट वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए था। 1:2:1 क्या था, तो ये था जीनोटिपिक रेशियो था F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ये 1:1:1:1 ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो है। 9:3:3:1 यही है फिनोटिपिक रेशियो। और अगर आपसे जीनोटिपिक पूछे तो वो होता है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो इवेंट होता है इसमें किस चीज का सिंथेसिस होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन इवेंट में प्रोटीन आरएनए से बनता है, इस इवेंट को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से अगर डीएनए बनता है इस इवेंट को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए फ्रॉम डीएनए, इस इवेंट को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर इन सब टॉपिक में आपको दिक्कत है, ये सेंट्रल डॉग्मा का टॉपिक है, तो आप हमारे 40 डेज 40 श्योर टॉपिक के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के द्वारा जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, प्लांट में उसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट को हम लोग फ्यूज करते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। इस तरीके के हम लोग प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन। एनसीईआरटी याद करना है, और 40 श्योर टॉपिक में भी ये वीडियो आगे आएंगे। ये है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। अब जनरली क्या होता है कि बच्चे ऑल द एबव देखकर ऑल द एबव को प्रीफर करते हैं, ऐसा बच्चे में क्लास लगा रहता है कि भैया ऑल द एबव है, यही होगा यही होगा, बट यहाँ देख लीजिए, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया। इसका आंसर होगा बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। ठीक है, द प्रोटीन इनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल मेज बोरर। ये भी देख लीजिएगा, यहाँ भी ऑल द एबव है, तो ऑल द एबव देख के आप इसी को टिक मत करिएगा, ये नहीं है। ठीक है, क्राई 1AC, क्राई 2AB और क्राई 1AB, तो ये याद रखिएगा क्राई 1AB। ये थोड़ा आप इसको आप ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक का क्वेश्चन है, इसको आप देख के एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन, हमने इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखा है क्लास 12th में, तो वो कह रहा है कि इंसुलिन में जब इंसुलिन देखें तो वो किस तरीके से कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन ज्वाइनिंग के लिए होता है यहाँ। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन ये दोनों पॉलीपेप्टाइड को आपस में जोड़ने का बात कर रहा है, तो दोनों पॉलीपेप्टाइड को आपस में जोड़ता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, वही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
किस चीज को जोड़ने में काम करता है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। Which of the following is based on the principle of antigen antibody interaction? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए पीसीआर जो होता है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये अलग थीम पे काम करता है। सीरम एनालिसिस भी इसके लिए नहीं है, इसके लिए होता है एंटीजन एंटीबॉडी के लिए होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, जिसका नाम है इलाइजा, ठीक है। Which of the following is used in treatment of emphysema? कौन सा है जो emphysema के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, आपको याद रखना होगा ये चीज। Which of the following species of Plasmodium is responsible for malignant malaria? पहले तो मलेरिया काउच करने के लिए कौन कौन से हैं? तो प्लाज्मोडियम के ओविल, वाइवेक्स, मलेरिया और फाल्सिपेरम। जो कॉमन टाइप का है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बट जो अगर मैलिग्नेंट पूछा गया है तो मैलिग्नेंट के लिए फाल्सिपेरम, ये फेटल होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। Which of the following is responsible for ringworm? ये रिंगवॉर्म एक तरह का फंगस होता है, तो फंगस ही इसका आंसर होगा, ठीक है। Which of the following statement incorrect about इंटरफेरन? इंटरफेरन एक प्रोटीन है, बात सही है। इंटरफेरन इन्फेक्टेड सेल वायरस इसको सिक्रेट करता है, नहीं, ये सिक्रेट होता है हमारे सेल के द्वारा इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। Which of the following cell produce antibody? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए हमारा होता है बी सेल, ठीक है। टी सेल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो करता है, बी सेल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं एंटीबॉडी के द्वारा। और आप ये याद रखिएगा, बी सेल जो है ये ओरिजिनेट होता है बोन मैरो में, इसका डेवलपमेंट भी बोन मैरो में होता है, बट वही टी लिम्फोसाइट का ओरिजिनेशन तो होता है बोन मैरो में, बट डेवलपमेंट होता है थाइमस में, इसलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट है और इसका बी लिम्फोसाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स रिजेक्ट ग्राफ्ट? पीछे हमने ये क्वेश्चन को देखा कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। Which of the following is abundantly found in colostrum? ये क्वेश्चन में हमने पीछे देखा कि कोलेस्ट्रम में, देखिए एक ही क्वेश्चन कई कई तरीके से अलग अलग जगह पूछा गया है, ठीक है। वहां पर क्या पूछा गया था कि कोलेस्ट्रम में क्या होते हैं, अब यहाँ बोला अबंडेंटली, हमने बताया कि कोलेस्ट्रम में आईजीजी, आईजीए और आईजीएम तीनों होते हैं, बट सबसे ज्यादा होता है आईजीजी। हीरोइन क्या है? ये वो हीरोइन नहीं, ठीक है, ये आपकी फिल्मों वाली हीरोइन नहीं है, ये वो नशीली पदार्थ है, ड्रग का। तो ये हीरोइन जो होता है वो होता है डाइस्टाइल मॉर्फिन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये इस टॉपिक से ड्रग अब्यूज कंट्रोल से बनते ही हैं, तो इसको याद रखिएगा। इन एड्स इन्फेक्टेड पर्सन नंबर ऑफ विच सेल्स शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज, कह रहा है कि एड्स में कौन सा चीज जो है वो तुरंत से घटना स्टार्ट कर जाता है? बी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट, ये हेल्पर सेल को ही डिक्रीज कर देता है कि हेल्प ही नहीं होगा तो बाकी सारा इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ता जाएगा, ठीक है। आज का हम लोग का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप जरूर दें। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।